वेलकम बैक टू एजुकेशन सॉल्यूशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 7 जो है राशियों की तुलना से प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि पहले आपको जानना पड़ेगा कि ब्याज क्या है। ब्याज से संबंधित है, आप सब इंटरेस्ट या ब्याज जानते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी से अगर पैसा लेते हैं या किसी को पैसा देते हैं, तब जब हम लोग वापस करते हैं या हम लोग को कोई वापस देता है, तब हम लोग जितना रुपया दिए रहते हैं उसके अतिरिक्त हमको कुछ देना पड़ता है। ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ये जो ब्याज है 2 प्रकार का होता है, एक है साधारण ब्याज और एक है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज क्या है, जब ब्याज क्या होता है, प्रतिवर्ष या कोई निश्चित समय में उसको हमको देना पड़ता है, या वो क्या हो, वो ब्याज क्या समान होता है। जब हमको निश्चित समय में देना पड़ेगा और वो ब्याज समान होता है, तब उसको क्या सरल ब्याज या साधारण ब्याज कहा जाता है। ठीक है, तो उसको गणना करने के लिए एक सूत्र है जिसको अभी हम लोग देखें। तो साधारण ब्याज अभी हम लोग जाने कि साधारण ब्याज क्या होता है, प्रतिवर्ष या कोई निश्चित समय में जो समान रहता है उसको साधारण ब्याज या सरल ब्याज कहा जाता है, जिसका सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100। ठीक है, ये हो गया साधारण ब्याज। और वापस जब हम लोग लेते हैं, क्या कहते हैं, मूलधन मतलब जितना पैसा हम दिए रहते हैं या किसी से लिए रहते हैं, तो वो क्या होता है, ब्याज के साथ मूलधन और जो ब्याज है वो जोड़ के हमको देना पड़ता है, जिसको कि कहा जाता है मिश्र धन। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और उसके बाद जो ब्याज हम अतिरिक्त जो पैसा हम ब्याज के रूप में दिए, वो दोनों मिला के क्या कहा जाता है, यहाँ पे मिश्र धन है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे लोग हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद जो मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है, उसके बाद आगे अगर हम लोग उसको गणना करें तो वो जो ब्याज जुड़ जाता है वो फिर मूलधन बन जाता है, और उसके बाद जो समय के बाद हमको ब्याज लगेगा वो मूलधन के साथ जुड़ के फिर हमको गणना करना पड़ता है। ठीक है, फिर एक निश्चित समय बाद वो क्या होगा, वो ब्याज उसमें जुड़ जाएगा मूलधन में, फिर वो क्या हो जाएगा, उसका गणना हम लोग को करना पड़ता है। वो मूलधन में ब्याज जो है मूलधन के साथ जुड़ जाता है और वो मूलधन बन जाता है नेक्स्ट समय के लिए। ठीक है, तो ये क्या, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसका जो सूत्र है, मिश्र धन हम लोग निकालेंगे तो मिश्र धन को ए लिखा जाता है, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर बाई 100 और ब्रैकेट बंद ऊपर एन है। तो यहाँ पे हमारा जो पी है, प्रारंभिक मूलधन जो है, जो शुरू में जो मूलधन रहता है उसको पी लिया गया है, और आर जो है दर रहता है। आप लोग भी सुने होंगे कि 10% के इंटरेस्ट में, 20% के, 50% में इंटरेस्ट या दर, उसको दर और जो प्रतिशत में लिखा जाता है, मतलब 100 रुपये में 10 है, उस प्रकार इसको प्रतिशत में लिखा जाता है। जो कि वार्षिक लेंगे तो वार्षिक, छिमाही तिमाही होगा तो हम लोग उसको जैसे प्रश्नावली हल करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आर क्या है, आपका दर है जो कि प्रतिशत में रहता है, और एन यहाँ पे जो है समय। ठीक है, ये हो गया आपका मिश्र धन का सूत्र। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे गणना करेंगे, तो क्या होता है, मिश्र धन होता है ये वाला माइनस मूलधन। मूलधन जितना रहेगा उसको अगर हम लोग घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो है निकल जाए। साधारण ब्याज जो है वो सरल रहता है, PRT बाई 100 उसका सूत्र है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली हल करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, जो आपका प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन हमको ज्ञात करना है। जहाँ पे क्या डाटा दिया है, मूलधन दिया है 7,000 रुपये, दर दिया है 10% और समय दिया है 4 वर्ष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, उसके लिए हमको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन का हमारा सूत्र क्या है,
मिश्र धन का सूत्र है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100। ये हमारा सूत्र था, जहाँ पे जो दिया है लिख लेते हैं। P हम जानते हैं कि हमारा ये मूलधन है जो कि 7000 है। ये 1 प्लस R कितना है, यहाँ पे 10 है, 10/100, N कितना है 4। ठीक है, हम लोग क्या किया, इसको सूत्र में डाल दिए। इसको क्या करना है, हमको हल करना है। तो कैसे होगा, ये देखो 7000 जो ब्रैकेट में है वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ 100 यहाँ आ जाएगा, प्लस 10/100 यहाँ 4। तो आगे चल के ये क्या होगा, 7000 गुणन ये 110/100 ब्रैकेट में 4। इसका मतलब क्या है, ये 7000 गुणन 110 110 110 110 1 2 3 4, क्यों लिखे हम लोग, घात में 4। और नीचे क्या है, 100 गुणन 100 गुणन 100 गुणन 100। इसको हमको हल करना है। पहले हम क्या करेंगे, तो जीरो है उसको काट देंगे, सरल हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या बचा, 7000 गुणन 11 4 बार 11 गुणन 11। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, एक में ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4 शून्य। ठीक है, ये 3 और ये 3, क्योंकि एक गुणन में है हम लोग इसको काट सकते हैं। ठीक है, ये 3 शून्य, ये 3 शून्य आपका कट गया। अभी हमारा क्या बचा, 7 गुणन 11, 1 2 3 4, नीचे है आपका 10। ठीक है, आप लोग इसको करोगे तो 10248.70 ये आपका 10248.70। ये क्या है आपका मिश्र धन। ठीक है, अभी हम लोग इसमें से क्या करेंगे, मूलधन मिश्र धन निकल गया। अभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, ये वाला हो गया। अभी हम लोग यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज को निकालेंगे। अभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है, जो सूत्र में उसमें डालना पड़ेगा। तो हमारा जो मिश्र धन आया 10248.70 माइनस क्या है, मूलधन है, मूलधन हमारा है 7000। ठीक है, अब इसमें से हम रफली माइनस कर लेते हैं 248.70 और ये 7000। तो ये 0 7 8 4 2 और ये 3248.70 रुपीज। ठीक, इसको बता देते हैं। तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कितना है, 3248.70 रुपीज। ठीक है, ऐसे करके हम क्या करेंगे, बाकी और 2 3 दिया है उसको हल करेंगे। उसी में आपका दूसरा पॉइंट दिया है, जिसमें हमको क्या करना है, मिश्र धन निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मूलधन दिया है आपका 6250, दर दिया है 12% और समय दिया है 2 वर्ष। तो पहले हम लोग मिश्र धन वाला सूत्र लिख लेते हैं। मिश्र धन A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू N। ठीक है, P के जगह पे आपका क्या होगा, 6250 1 प्लस 12/100 गुणित 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 6250 ये 100 प्लस 12 2, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा 112/100 और यहाँ पे 2। तो 6250 घात में 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 बार इसको गुणन करेंगे और ये 100 गुणित 100।
आप बच्चों इसको काटोगे तो इस प्रकार आएगा, 5 से कटेगा तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका ये 5 गुणित 28 गुणित 56 आ रहा है, जिसको गुणन करेंगे तो 7,840 रुपया। ये क्या आ गया आपका मिश्र धन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या है, ये मिश्र धन 7,840 माइनस ये आपका मूलधन 6250, जो कि आपका आ रहा है 1,590 रुपये, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, और एक ठन है उसको हल कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट में बच्चों आपका मूलधन दिया है 16,000, दर दिया है 5% और समय दिया है 3 वर्ष। यहाँ भी ऐसे हम लोग मिश्र धन इसी सूत्र से उसको निकालेंगे। तो P है यहाँ पे आपका 16,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 5/100 n में है आपका 3, ठीक है। तो क्या हो गया 16,000 ब्रैकेट 100 प्लस 5/100 यहाँ पे 3, जो कि आपका नेक्स्ट स्टेप में ये 16,000 गुणा 105 3 बार गुणन कर लेंगे, क्योंकि घात में 3 दिया है, और यहाँ पे 100 गुणन 100 3 बार। इसको अभी हमको हल करना है। जैसे हल करोगे 0 मन सब कट जाएगा, 2 2 4 3, ठीक है। 3 0 कट गया, फिर बच गया यहाँ पे 100 गुणित 10, ठीक है। 100 गुणित 1 कट गया, इसको हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 18,522 रुपये। ये आपका मिश्र धन। अभी हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका, ये मिश्र धन 18,522 माइनस 16, इसको माइनस करोगे तो आप लोग क्या आ जाएगा 2,522, ठीक है। बस आपको सूत्र याद करना है। और यहाँ कैसे हल किया जाता है, यहाँ जितना दिया रहेगा, ये जो ब्रैकेट के बाद हमको उतने बार गुणन करना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। जैसे ही मिश्र धन आपका निकल जाएगा, आप फिर क्या करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्र धन से आप मूलधन को घटाओ। चलिए दूसरा वाला प्रश्न। बच्चों आपका जो दूसरा प्रश्न दिया है, राहुल ने कार खरीदने के लिए बैंक से 1,25,000 रुपए की राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली। तो 3 वर्ष बाद देय राशि एवं ब्याज की राशि बताइए, ठीक है। तो जो जो दिया है लिख लेते हैं। यहाँ भी सेम है, आपको मिश्र धन निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो उधार लिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका मूलधन जो है कितना है, मूलधन 1,25,000 रुपये, ठीक है। और दर कितना दिया है, दर दिया है 12%, और क्या दिया है, एन दिया है, ठीक है। ये आर है आपका, और ये एन जो दिया है वो दिया है 3 वर्ष। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मिश्र धन का हम सूत्र जानते हैं। अभी हम लोग ये A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू N, जो हमको दिया गया वो लिख लेते हैं। यहाँ होगा 1,25,000 गुणन 1 प्लस 12/100 और ये 3, ठीक है। इसको हल करेंगे अभी, ये हो गया, फिर ये 100 प्लस 12 और ये नीचे और यहाँ 3, फिर इसको ब्रैकेट खोलना है हमें हल करने के लिए, गुणन, ये देखो आपका 112 हो रहा है, तो 112 गुणन 112 गुणन 112/3, जो कि आपका आंसर आ रहा है
175,615 इसको आप हल करोगे तो इतना आएगा। ये क्या हो गया हमारा मिश्र धन। तो यहाँ पे दो पूछा है, 3 वर्ष बाद राशि भी कितना हो रहा है, मतलब मिश्र धन ये 3 वर्ष बाद का ये राशि है, और ब्याज बताइए जो चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से 616 से हम मूलधन की जो राशि है उसको माइनस कर लेंगे, जो कि आपका आ रहा है 50616। ठीक है, तो राहुल ने जो कार खरीदने के लिए ब्याज दिया था, मूल उसको 1,25,000 बैंक से मिला था। 12% वार्षिक जो आर है आपका 12 है, और 3 वर्ष के बाद उसको कितना ये उसका ब्याज हो रहा है, वो ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका वो 50,616। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड। तो बच्चों आपका जो तीसरा प्रश्न है, बैंक में जमा धनराशि 50,000 रुपए पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की ब्याज गणना कीजिए। ठीक है, जहां पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को हल किए हैं, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे भी आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन का सूत्र A = P × 1 + R/100 × N सेम है। उसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो P आपका यहाँ पे है 50,000 है, 50,000 गुणन 1 + R दिया है, देखो दर जो है 15 है, और यहाँ पे नीचे 100 और ये आपका 2, ये हम लोग सीधा सूत्र में डाल दिए। अभी हम लोग हल करेंगे, सिंपल है। ये देखो 100 हो जाएगा, तो 115/100 घात में 2। अब हम लोग जब इसको हल करने के लिए लिखेंगे तो हमको पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसको ब्रैकेट को निकालना पड़ता है। तो घात में जितना दिया है उतने बार आपको गुणन कर लेना है। ठीक है, ये 2 2 4 शून्य है, तो 4 कट गया, सिर्फ आपका बचा है 5। 115 गुणन 115 जो कि आपका है 66125 रुपया। ठीक है, ये मिश्र धन निकल गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 वर्ष के बाद जो ब्याज है उसका चक्रवृद्धि ब्याज से लिखा है क्वेश्चन में, इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ रहा है, जो कि आपका 66,125 - 50,000, जो कि आपका उत्तर रहेगा 16,125। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उसको कितना पटाना पड़ेगा, 16,125 रुपया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बच्चों आपका जो चौथा प्रश्न है, 1260 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे हम लोग कर रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे और यहाँ पे साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, और दोनों में कितने रुपए का अंतर होता है वो हमको देखना है। ठीक है, आप लोग भी क्या क्लियर हो जाओगे कि साधारण ब्याज हमको कैसे निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है, और दोनों में किस प्रकार रुपए का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मिश्र धन ज्ञात करेंगे ताकि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज जो ज्ञात कर सके। तो P है आपका 1260, और यहाँ पे 1 + ये 5 है, R दिया है 5/100 और N दिया है 2। को हल कर लेते हैं, 1260 ब्रैकेट और ये है 105 और नीचे 100। 1260 105 घात में 2 है, तो 2 बार लिख लेते हैं, और नीचे है 100।
इसको अभी हम लोग हल करेंगे तो ये कितना आएगा 100। इसको हल करोगे आप लोग तो आप लोग देखोगे 1389 कितना रुपये आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका 1389.50 माइनस 1260 जो कि आपका आएगा 129.50 जो कि आपका है 1389.15 रुपीज। ठीक है, 1389.15 रुपीज। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका 1389.15 माइनस 1260 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 129.15 रुपीज। 129.15 रुपीज। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि ये तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अभी हम लोग साधारण ब्याज देखेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज का जो सूत्र है आपका, ब्याज का सूत्र P गुणन R गुणन P बट्टे 100, PRT बट्टे 100। तो P कितना है, P यहाँ पे मूलधन है, मूलधन आपका 1260 गुणन दर है 5 और ये है T है, समय है 2 नीचे 100। ठीक है, ये 0 0 कट गया और यहाँ 5 दूनी 10 10 ये भी कट गया 126 रुपीज, ये भी कट जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो आप लोग खुद से करोगे तो कितना आएगा 126 रुपये। और यहाँ पे क्या पूछा है प्रश्न में कि अंतर ज्ञान कीजिए, इन दोनों में अंतर कितना है। अंतर यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया 129.15। अंतर जो है 129.15 माइनस 126 यहाँ पे था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 3.15 रुपीज। ठीक है, 3.15 रुपीज का अंतर है दोनों में। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो बच्चों लोग आपका जो 5th क्वेश्चन है वो सेम है जैसे 4th क्वेश्चन था। 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यहाँ भी हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। उसके बाद दोनों में कितना अंतर राशि का हुआ है उसको निकालें। तो चलिए वैसे हम करेंगे जैसे मिश्रधन निकालते थे। ठीक है, मिश्रधन निकालेंगे जो कि आपका मूलधन है 8,000 और दर है 10, टेस्टो n है आपका 2। तो इसको हल करेंगे जैसे कि 8,000 और ये यहाँ से 100 और 10 110 110 दो बार लिख लेते हैं एक साथ। अभी तो आप लोग जानते हो कैसे इसको हल किया जाता है। और ये 100 को 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, इसको अभी हम लोग हल कर लेते हैं। 3 शून्य यहाँ पे कट जाएगा, 3 कट गया, यहाँ से 1 शून्य कट गया। ठीक है, जितना है उसका अगर गुणन करेंगे तो आ रहा है 9,680 रुपये। 9,600 रुपये 680 रुपये ये क्या है आपका मिश्रधन। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। जो चक्रवृद्धि ब्याज है आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना होगा 9,680 माइनस मूलधन है आपका 8,000। सिंपल है, तो ये कितना हो जाएगा 1,680 रुपये। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का जो
साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो क्या है, P गुणित R गुणित T बटे 100। यहाँ पे मूलधन है आपका 8000 गुणित R है, दर कितना है 10, गुणित समय कितना है 2 और नीचे है 100। 2 शून्य कट जाएगा, इसका गुणन करोगे तो आएगा कितना 1600 रुपये, 1600 रुपये। ठीक है, अभी इनमें अंतर क्या है, अंतर ज्ञात करेंगे अभी हम लोग। तो चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, ये आ गया आपका 1680, ये आ गया आपका 1600 रुपये, तो 80 रुपये का अंतर है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, आगे का वीडियो देखते रहना। इसका जो आधा 6 क्वेश्चन से आगे वीडियो में